बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। जिस छोटे से मौजू पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी वो मौजू है कि दुरूद पाक जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, इसे मुसलसल पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं और दुरूद पाक का हमारी जिंदगी पर, हमारे दिल पर, हमारी शख्सियत पर क्या असर होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि दुरूद पाक भी एक अफसल जिक्र है जिसको वादा अल्लाह पाक ने इस तरह फरमाया कि कोई इबादत, कोई दुआ, कोई जिक्र कबूल हो ना हो, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान जब दुरूद पढ़ने का इरादा ही करता है तो अभी वो दरूद शुरू भी नहीं करता तो मैं उसकी इबादत को, उसके इस दरूद को जो है वो कबूल कर लेता हूँ। और जैसे जैसे वो दरूद पढ़ता जाता है वैसे वैसे अल्लाह पाक की बारगाह में दरूद जो है वो फौरन कबूल होता जाता है। इस दुआ की, इस अफजल जिक्र की, इस इबादत की कबूलियत जो है वो यकीनी है। बाकी कुछ कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन दरूद का कबूल होना जो है वो शर्तिया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद से पहले से ही अल्लाह पाक और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं और यही उन्होंने मुसलमानों को भी फरमाया कि ए इंसान, ए बनी आदम, तू भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज। जितने परिंदे, जितने चरिंद परिंद, जितनी आप मखलूकात देखते हैं, सबके सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो हर वक्त जो है दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि दुरूद एक ऐसी बरकतों वाली, एक ऐसी अदीम जिक्र है, एक ऐसी आला इबादत है जो पढ़ते ही अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाती है और अल्लाह खुद भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज रहा है। उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम हर वक्त भेजते हैं। तो दुरूद पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि दुरूद पढ़ने वाला इंसान जो है उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो हर दिन के साथ बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा वो दुरूद का एहतमाम करता है, जितना ज्यादा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है, उतनी ही उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती जाती है और उसके दिल की कैफियत जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। उतना ही ज्यादा उसे अपने रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती जाती है। दूसरी बात यह है कि दरूद एक ऐसी मीठी और एक ऐसा आला और मीठा जिक्र है कि ये दिल की कैफियत को जो है वो तब्दील करता है, चेंज करना शुरू कर देता है। ये इंसान की तबीयत के अंदर एक आजिज़ी और इनकसारी लाता है, एक मोहब्बत लाता है। जो इंसान स्पेशली गुस्से का तेज हो, जिसके अंदर बर्दाश्त की कमी हो, ये उस इंसान के अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, उसके गुस्से को कम करता है, उसकी तबीयत को चिड़चिड़ेपन और गुस्सा और बर्दाश्त की कमी से चेंज करके उसके उल्ट कर देता है। उसकी तबीयत को जो है वो ठंडा कर देता है। इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी और मीठी इबादत है ये। तीसरी तब्दीली इंसान की जिंदगी में ये आती है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी परेशानियां हैं, अगर रिस्क की तंगी है, अगर घर में सुकून नहीं है, अगर कारोबारी मामलात खराब हैं, अगर कोई भी मामला है जिंदगी का जो कहीं किसी भी तरीके से हल नहीं होता, तो जैसे जैसे हम दुरूद पाक का एहतमाम करते जाते हैं, दुरूद पाक को अपने ज़िक्र अस्कार का हिस्सा बनाते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जिंदगी की परेशानियां, हमारी मुश्किलें खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे गैब से अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाता है, कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत हमारी तरफ होती है, हमारी तमाम मुश्किलें जो हैं वो आसानियों में बदलना शुरू हो जाती हैं।
تو یہ ہمارے لیے کتنی آسان اور کتنی اچھی بات ہے کہ ایک اللہ پاک کا ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری عبادت پڑھتے ساتھ ہی قبول ہو گئی. اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہماری طبیعت کے اندر ایک تبدیلی، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، ہماری روحانی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، ہمارا رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد ہماری جتنی مشکلیں، جتنی حاجتیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ خود بخود حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کے لیے ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا، ہمیں لوگوں کی محتاجی نہیں رہتی، کیونکہ درود پڑھنے والا شخص کبھی بھی لوگوں کا محتاج نہیں رہتا. اللہ اسے لوگوں کا محتاج نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے اپنے کرم، اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد درود پڑھنے والے شخص کی زندگی میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے توجہ حاصل ہوتی ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود و سلام، میرے اوپر درود و سلام پڑھنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن میرے قریب ترین ہوگا. تو اس سے زیادہ ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہم قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہوں گے، جتنا زیادہ ہم درود کا اہتمام کریں گے. تو درود پاک کے اتنے فائدے ہیں، اتنے اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ میں یہاں پہ بیان جتنی بھی کروں وہ کم ہے. اور درود کو اپنے ذکر کا حصہ ضرور بنائیں، روزانہ درود پاک کا اہتمام ضرور کریں، خاص طور پر جمعے کی شب کو اور جمعے کے دن تو بہت ہی زیادہ درود کا اہتمام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. جو لوگ درود ابراہیمی جو ہے وہ انہیں مشکل لگتا ہے پڑھنا، کہ وہ بہت زیادہ دیر تک درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، انہیں لمبا لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے پڑھنا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف پڑھ سکتے ہیں. وہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو چھوٹا درود اگر انہیں ایزی لگے پڑھنا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے چھوٹا درود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کا اہتمام ضرور کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسی خوبصورت تبدیلی اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں کی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی مزید فضیلتیں اور برکتوں کے بارے میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ضرور بات کروں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.